यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की सनातन धर्म की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परम पूज्य यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की श्री सिद्धेश्वर भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की हर हर महादेव। प्रिंट व इलेक्ट्रिक मीडिया के समागत पत्रकार बंधुओं, हमारी इस दिव्य कार्यक्रम की पंचदेव महायज्ञ समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण, देव देवादिदेव महादेव श्री सिद्धेश्वर भगवान की महती अनुकंपा से राजस्थान प्रदेश के हनुमानगढ़ जनपद में और भाद्रा नामक विलक्षण अलौकिक धर्मसंघ संस्थान में पंचपिता परमेश्वर अर्थात श्री शिव पंचायतन प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न आगामी 8 फरवरी से प्रारंभ होकर 18 फरवरी पर्यंत संपन्न होने जा रहा है, जिसका स्वरूप इस प्रकार से होगा कि 8 फरवरी से प्रारंभ होकर 10 फरवरी पर्यंत श्री शिव पंचायतन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के हम लोग साक्षी बनेंगे। उन्हीं पंचपिता परमेश्वर को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विलक्षण अलौकिक अद्वितीय और भाद्रा में 44 वर्ष के उपरांत 100 कुंडीय श्री पंचदेव महायज्ञ का समायोजन बड़े ही आनंद के साथ में बड़े बड़े वैदिक विद्वज्जनों के सहयोग से, जिसमें देश के प्रख्यात संत महंत महामंडलेश्वर नानाविध आचार्य और विद्वज्जन और 251 त्रिकाल संध्या वंदन निष्ठ वैदिक विद्वज्जनों के माध्यम से यह कार्य संपन्न होगा। 18 तारीख को महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर विगत वर्षों की भांति सपाद लक्ष्य पार्थिवेश्वर भगवान की समर्चना करके जीव शिव में मिलने का कार्य कर सकेगा। इस प्रकार से मध्य में ही श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा 11 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी पर्यंत सायंकाल 2 बजे से लेकर के 6 बजे पर्यंत परम पूज्य श्रद्धेय प्रवर वीतराग शिरोमणि समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान प्रवाहित होगा। और इसी क्रम में आकर्षण का केंद्र और काशी की पावन धरा को आनंदित करने वाली काशी के विलक्षण आरती का दिव्य दर्शन हम लोग 11 तारीख से प्रारंभ करके 17 फरवरी पर्यंत सायंकाल के पावन पुनीत सत्र में संपादित करेंगे। इसी के साथ साथ हम सभी लोग सुंदरकांड का विलक्षण पाठ
और हनुमान चालीसा का दीपदान के साथ में पावन प्रयोग और भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन भी इन्हीं 10 दिवसीय दिवसों में संपादित कर सकेंगे। प्रातः काल से लेकर के अर्थात प्रातः 8 बजे से लेकर के मध्याह्न 12 बजे तक और पुनः सायंकाल सत्र में 2 बजे से लेकर के सायं 6 बजे तक और 8 बजे से लेकर के लगभग 10 बजे रात्रि पर्यंत, ये दिवस और रात्रि को मिलाकर के इस प्रकार का अलौकिक कार्यक्रम 44 वर्ष के उपरांत मानव के मानवत्व संपादनार्थ, भारतीय संस्कृति के संवर्धन और गौ माता के संरक्षण उनके संपालन के हेतु अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में श्री धर्म संघ महाविद्यालय श्री प्रबल जी महाराज की कुटिया में संपादित होने जा रहा है, जिसमें देश के विशिष्ट विद्वज्जनों के साथ साथ धार्मिक समुदाय भी उपस्थित होगा। हम आह्वान करते हैं पूरी जनता जनार्दन से कि आप लोग इस अवसर को चूकना नहीं है, क्योंकि जीव को शिव बनने का मात्र ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जीव शिव बन सकता है। यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करके अपार कष्ट को निवृत्त कर सकता है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, व्यापारिक समस्या की निवृत्ति यज्ञ नारायण भगवान के माध्यम से संभव है। सकल देवताओं और पितरों की पुष्टि यज्ञ नारायण भगवान के माध्यम से संभव होती आ रही है। जब कोई संकट देवताओं के ऊपर आया करता है, देवता यज्ञ की समर्चना करके अपने संकटों की निवृत्ति किया करते हैं। हम सब लोग तो मानव हैं। प्रत्येक विचारधारा को, प्रत्येक सद्धर्म को, हमारे यहाँ पर महायज्ञ को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कर्म बतलाया गया है। इसलिए यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, इस कर्म में चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी की निवृत्ति का उपाय बतलाया गया है। इसलिए इससे बढ़कर के दूसरा कोई कर्म नहीं। हमारे भाद्रा के सुभद्र जन धन्यवाद के पात्र हैं और सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने इस प्रकार के सत्कर्म को उठाने का जो बीड़ा उठाया है वो अपने आप में अब अद्भुत है। ये मानव का विषय नहीं है, ये दानवों का विषय नहीं है, यज्ञ करना देवताओं का विषय है। जो इस महायज्ञ में अपने तन की, अपने मन की, अपने धन की आहुति डालेंगे वो भी साधारण नहीं होंगे, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर 135 करोड़ जनता है। उन 135 करोड़ जनता में भगवान को भोजन खिलाने के लिए गिनती के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। भाद्रा की तो हमारी मात्र 50,000 की आबादी है, तो भारत देवता लोग भी ऊपर से देख रहे होंगे कि कौन ऐसे सौभाग्यशाली भारतवर्ष में लाला ने जन्म लिया है कि जो अपने हाथों से तन और मन और धन की आहुति दे करके अपने ऊपर देवताओं और पितरों का आशीर्वाद बरसाने की कृपा बरसा रहे हैं। हम अधिक न कहते हुए आप सभी के माध्यम से इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का निवेदन करते हैं और इसी के साथ जनता जनार्दन से प्रार्थना करते हैं कि इस महायज्ञ का दर्शन आप अवश्य करें और महायज्ञ की 108 परिक्रमा करके अपने शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, व्यापारिक समस्या की निवृत्ति कर सकें, आरती का दर्शन करके अपने जीवन को आनंदित कर सकें। ये अवसर बारंबार हम लोगों को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए आपके साथ पुनः एक बार निवेदन के साथ भाव भरा आमंत्रण देते हुए हर हर महादेव। इसी अवसर पर हमारे पंचदेव महायज्ञ समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं। आप भी अपने मुखारबिंद से 44 वर्ष पूर्व और वर्तमान में होने वाले इस कार्यक्रम की विशेषता के विषय में बतलाने का कष्ट करेंगे। गुरुजी, पहले आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं हम। शोभा यात्रा काफी चर्चित रहती है प्रबल जी महाराज की कुटिया की। शोभा यात्रा का कार्यक्रम इस बार किस तरीके से रहेगा? शोभा यात्रा का क्रम विगत वर्षों की भांति 9 फरवरी को सायंकालीन 2 बजे से प्रारंभ होगा। लोहारी वाला धर्मशाला से प्रारंभ होकर
मुख्य बाजार के अंदर से निकलती हुई, चूंकि इस बार विगत वर्षों में हम प्रातःकाल के सत्र में इस कलश यात्रा को संपादित करते हुए आ रहे हैं, परंतु इस बार हमारे यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है। जिस समय वो शास्त्रीय पद्धति से उस समय का क्रम आएगा, अर्थात भगवान की भी परिक्रमा कराई जाती है, तो भगवान की परिक्रमा भी हम 9 तारीख को सायंकालीन 2 बजे से प्रारंभ करेंगे मध्याह्न काल में। सर बताएं कि यहाँ पर जो ये पूरा कार्यक्रम होगा, कितने भक्तजन, कितने श्रद्धालु यहाँ पर जुटेंगे, क्या व्यवस्थाएं की गई है, आपको क्या उम्मीद है? यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के आने के लिए उनके भोजन की, उनके आवास की समुचित व्यवस्था पूरे भादरा में की जा रही है। आश्रम जितना बड़ा आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, और भी उस आवास की व्यवस्था को देखते हुए अन्य स्थानों पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रा के लिए भी, कलश यात्रा के लिए भी हमने बहुत सारी बसों की व्यवस्थाएं की हैं, जिससे गांव-गांव से माता चल करके इस कलश यात्रा में सौभाग्यशाली बन सकें और उस पुण्य को प्राप्त कर सकें। गुरुदेव, एक सवाल मेरा था आपसे। 44 वर्ष पहले जो यज्ञ भादरा में हुआ था, उसमें चर्चाएं हैं कस्बे में कि उसमें जोड़े पूर्ण नहीं हो पाए थे, बहुत काफी कठिनाई उस समय आई थी। तो यज्ञ में जो जोड़ों के साथ भाग लेते हैं, उनको किस प्रकार की पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश। देखिए, हमारा जो शास्त्रीय पद्धति है वो दंपति का जीवन सुख और दुख के साथ में प्रारंभ होता है। एक पहिए, एक साइकिल के 2 पहिए हुआ करते हैं, तो दंपति का मतलब है धर्म प्राण पति और धर्म पत्नी। उन दोनों के साथ में हम लोग भगवान के सामने जो संकल्प लेने जा रहे हैं, हमारे जीवन का अहर्निश मंगल हो, तो जिस प्रकार से पूर्व में यजमान पत्नी वहां पर विराजमान थे, यहाँ पर भी सौभाग्य से 100 सौभाग्यशाली यजमान बनेंगे और बन रहे हैं। उसकी व्यवस्था समुचित रूप में यहाँ पर की जा रही है। गुरुजी, ये जो संपूर्ण वसुधा को, संपूर्ण धरती को एक परिवार के रूप में माना गया था, तो भारत ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन आज हम लोग जाति में, धर्म में, इन चीजों में बंटकर रह गए हैं। तो इस चीज को आप कितना जायज मानते हो एक समाज? देखिए, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में पशु अलग, पक्षी अलग, कीट अलग, पतंग अलग। जिस प्रकार से ये सब अलग अलग, ऐसी मनुष्य एक जाति है। मनुष्य एक जाति है। उस मनुष्य में रहने वाली मानवता वो हम सबके अंदर एक संपादित होनी चाहिए। और सबके स्त्री है तो स्त्री का धर्म है, पुरुष है तो पुरुष के धर्म है। जैसे नाना प्रकार के संबंध इस संसार के अंदर हुआ करते हैं, और अपने संबंधों के अनुसार व्यक्ति की दृष्टि और व्यक्ति की क्रिया अलग अलग हुआ करती है, उसी प्रकार से हम सब एक है, मनुष्य एक है, परंतु हम लोगों की मानवता एक जैसी होनी चाहिए। पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं। गुरुजी, कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहले शिवरात्रि पर कुटिया के अंदर कार्यक्रम होते थे, जिसमें अंतिम दिन भंडारा लगाया जाता था। इस बार क्या सर सभी दिन भंडारा चलेगा? हाँ, लगभग पूर्ण दिन। ये चूंकि बड़ा कार्यक्रम है, भंडारे की व्यवस्था को पूर्ण रूप से रखा गया है, परंतु 17 तारीख को जैसे हम अंतिम में लगाया करते थे, उसी व्यवस्था को 17 तारीख की सायंकाल को 7 बजे सबके लिए भंडारा किया गया, उसका समायोजन किया गया है। 17 तारीख को चूंकि महायज्ञ की पूर्णा होती है, कथा की पूर्णा होती है, तो पूर्णाहुति के झट उपरांत ही प्रसादी होनी चाहिए। इस दृष्टि को देखते हुए महायज्ञ का प्रसाद हम 17 तारीख की शाम को करेंगे। गुरुजी, कुटिया में गौशाला भी है और तमाम क्षेत्र में लगभग 37 से 40 गौशालाएं हैं। उनके अंदर भी जाने का आपका कार्यक्रम बना था। ऐसे में क्या कार्यक्रम है सर गौशालाओं? हमारा ऐसा सद्भाव है, हमारी कमेटी का आत्मीय निमंत्रण को लेकर के, भाव भरा निमंत्रण को लेकर के, जितनी गौशालाएं भादरा तहसील के अंतर्गत हैं, लगभग 37-38 गौशालाएं हमारे भादरा तहसील के अंदर हैं, उन सभी में हम जाकर के भाव भरा निमंत्रण देंगे। सभी गौशालाएं, मंदिर,
पूरा गांव सबको आने का निमंत्रण देंगे, जिससे चूंकि ये अवसर बारंबार हम लोगों को प्राप्त होने वाला नहीं है, तो सब लोग सद्भावपूर्ण तरीके से यहाँ पर उपस्थित होंगे और यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करके अपने जीवन का उत्कर्ष प्राप्त कर सकेंगे। मनुष्यत्व की एकजुटता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मानव की सबसे बड़ी एकजुटता यज्ञ नारायण है। इस यज्ञ नारायण में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है और प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर्म कर रहा है। अबे हमारे यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है, मैंने किसी से ये नहीं पूछा तेरी क्या जाति है, अभी मेरे यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं ये नहीं पूछा कोई जाति है, ये तो सबकी सेवा है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, यही सबसे बड़ा अनूठा प्रयास है। यज्ञ में चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत प्रत्येक जाति के व्यक्ति की आवश्यकता हुआ करती है। सब लोग अपनी सेवा शुश्रूषा करके भगवत तत्व की प्राप्ति किया करते हैं। गुरुदेव प्रबल जी को यज्ञ सम्राट की उपाधि मिली थी। अभी हाल ही में सालासर में 1008 कुंड ये यज्ञ अभी संपन्न हुआ है, तो यज्ञ की क्या महत्ता है और ये उपाधि उनको किस प्रकार से मिली, कितने यज्ञ करने पड़ते हैं? वस्तुतः जो 100 यज्ञ करता है वह इंद्र कहलाता है। पूज्य प्रबल जी महाराज ने 200 से अधिक 273 महायज्ञों की श्रृंखला को बनाया। कितने? 273 महायज्ञों की श्रृंखला को बनाया। तो अर्थात 2-3 बार वो इंद्र बनेंगे। जिसके अंदर इंद्र का पुरुषार्थ होता है, देवराज गुरु बृहस्पति की बुद्धि हुआ करती है, वही व्यक्ति यज्ञ का संकल्प लिया करता है। साधारण व्यक्ति यज्ञ का संकल्प नहीं ले सकता, और यदि लेता है तो उसके अंदर इंद्र का पुरुषार्थ और बृहस्पति की बुद्धि समाहित हो रही है। यही यज्ञ नारायण भगवान का प्रसाद है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान ने इतना विलक्षण पूरे देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए यज्ञ किए, इसलिए काशी के विद्वज्जनों ने और हमारे पूरे भारत के लोगों ने उनको यज्ञ सम्राट की उपाधि से विभूषित किया। ये यज्ञ सम्राट जी महाराज की अपनी अलौकिक चमत्कृति है। रुद्राभिषेक सर शिवरात्रि के दिन किया जाता है, ऐसे में रुद्राभिषेक का क्या कार्यक्रम रहेगा? 18 तारीख को रात्रि में 7 बजे से, मैंने सायंकाल 7 बजे से प्रारंभ होकर विगत वर्षों की भांति 4 प्रहरों में जो महाशिवरात्रि का महोत्सव और जो 4 प्रहर की पूजा हम लोग किया करते हैं भगवान को मनाने के लिए, इस बार चूंकि जोड़े अनंत हैं, 100 सौभाग्यशाली यजमान हमारे यज्ञ के हैं, 125 जो विगत वर्षों से चले आ रहे हैं वो हैं, उन सबको लेकर के उनको बैठाने की और बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। परंतु सब लोग एक साथ बैठ करके 1.25 लाख से ज्यादा भी भगवान शिवलिंगों की हम स्थापना करेंगे और सभी को पूजन कराने का अवसर प्रदान करेंगे। इन दिनों सर देश में सनातन को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री वो कुछ बताते हैं, लोग उनके पास लाखों लोग जुटते हैं। उस मामले पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में सालासर बालाजी की जो बागेश्वर धाम का जो प्रचलित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का मामला है, क्या वाकई में भगवान ने उनको शक्ति दे रखी है या चमत्कार है या जादू है? बहुत से लोग कहते हैं एक जादू है, एक क्रिया है, और बहुत से लोग कहते हैं सनातन धर्म की पूजा आस्था करते हैं इसलिए उनको ये पता चल जाता है। आप क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ की जो कूड़ी हुआ करती है 12 साल में वो पूज जाती है। कूड़ी का मतलब है जहां पर आप गोबर डालते हो, गंदगी डालते हो, 12 साल में वो सिद्ध हो जाती है। हमारे यहाँ पर खेजड़ी देवता भी पूजे जाते हैं, तो हमारे यहाँ का मानव क्यों नहीं पूछ सकता? उस मानव की शक्ति भगवान से जब अटैचमेंट हो जाता है तो कुछ भी बता सकता है। वो आपके पश्चात पूर्व जन्म की भी बात बतला सकता है। ज्योतिष शास्त्र इसमें प्रमाण है। ज्योतिष शास्त्र आपके न जाने 7 जन्मों की भी खोज निकाल करके लेकर के आता है और वो बतलाता है। शक्ति सबकी अपने अपने पास में हुआ करती हैं, किसी की कम, किसी की ज्यादा। कोई प्रत्यक्ष रूप में बता पाता है, कोई नहीं परोक्ष रूप में बताता है। परंतु भारत की चमत्कृति को, चमत्कारों को आप अनजान नहीं कर सकते। उनकी शक्ति अनंत शक्तियां हैं और वो अनंत शक्तियों की कृपा कहीं कहीं पर अवतरित हुआ करती है।
हर हर महादेव। कार्यक्रम की व्यवस्था के बारे में हाँ, कार्यक्रम की व्यवस्था तो हमारी जो है महाराज श्री ने प्रारंभ कर ही दी है, क्योंकि उसके उपलक्ष्य में ही बीच में कार्यक्रम छोड़कर आपके पास उपस्थित हुए हैं। और ये कि भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, तो ये हमारा ही सौभाग्य नहीं, ये सभी का सौभाग्य है। क्योंकि यज्ञ के बारे में हम लोग भादरा वाले लोग यह तथा सर्वत जाते हैं, परंतु अपने यहाँ नहीं कर पाते हैं। तो वह कार्यक्रम हमारे यहाँ संपन्न होने जा रहा है। तो आप सब लोग उसमें जितना बढ़ चढ़ कर धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, वो भादरा भूमि के लिए भी और भारत समृद्धि के लिए भी श्रेयस्कर होगा। क्योंकि अधिक समय लेते हुए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ और कार्यक्रम करना है, तो आप सब लोगों का धन्यवाद और साधुवाद। आपका अनवरत प्रयास हमारी इस संस्कृति को बढ़ावा के लिए मिलता रहे, इसके लिए साधुवाद। ठीक है, बताइए मंगीलाल जी, अगर कोई हवन में या रुद्राभिषेक में शामिल होना चाहे और जो महायज्ञ है उसके अंदर कोई अपना रजिस्ट्रेशन या किस तरीके से इसमें शामिल हो सकता है? प्रथम तो आध्यात्मिक नगरी भादरा की पावन धरा पर 44 वर्ष बाद जो ये कार्यक्रम 100 कुंडीय यज्ञ का और भागवत कथा का होने जा रहा है, मैं पूरी भादरा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस महोत्सव में पूरे महोत्सव को, अनुष्ठान को महोत्सव के रूप में लेकर के प्रत्येक घर से एक एक कार्यकर्ता जुड़े और प्रत्येक सनातनी के घर से इस महायज्ञ में अपनी आहुति तन मन धन व किसी भी रूप में निश्चित रूप से आए, ऐसी मैं अपील पूरी भादरा की जनता से करना चाहूँगा। हवन में शामिल होने। दूसरा, यज्ञ में यजमान के रूप में भागीदारी लेने के लिए आपने जो पूछा, 100 कुंडीय यज्ञ है, इसमें 200 यजमान तक हम इसमें बैठा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी हमारे पास डबल ही महाराज जी ने व्यवस्था करी है। एक यजमान के लिए 51,000 रुपये की राशि सहायतार्थ रखी गई है। यज्ञ में 600 से 800 क्विंटल समीदा लकड़ी, जिसको हम कहते हैं जांटी की समीदा, लगभग 100 टीन देसी घी गाय का, जो यहाँ जो घी हमें मिलता है उससे डबल की कीमत से बीकानेर से आएगा। 110 क्विंटल अन्य सामग्री का प्रयोग इसमें किया जाएगा। मैं 1 करोड़ आहुतियां, 1 करोड़ पंचदेव महायज्ञ की में आहुतियां दी जाएगी। इतने विस्तृत बड़े लेवल पे भारत राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सभी से एक बार पुनः अपील करूंगा, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के बारे में महाराज श्री ने आपको बता ही दिया। रात्रिकालीन कार्यक्रम में 11 तारीख को रात्रि 8 बजे से 2100 सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, इसी क्रम में 14 फरवरी को रात्रिकालीन 8 बजे सुंदरकांड पाठ श्री सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा, और 16 फरवरी को रात्रिकालीन भजन संध्या का आयोजन किया गया है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग सृजन का कार्यक्रम एक दिन के लिए सुबह 7 बजे से इसी प्रांगण में प्रारंभ किया जाएगा। जो अभिषेक करेंगे, अभिषेक में बैठेंगे, उन सबसे भी मेरा निवेदन कि शीघ्र अतिशीघ्र उस दिन आकर के शिवलिंग 1.25 लाख पार्थेश्वर भगवान का निर्माण सृजन करने का कार्य भी अपने हाथों से करे, ताकि उसका पुण्य उनको 11 गुना ज्यादा मिल सके। सर, इतने बड़े कार्यक्रम में सैकड़ों सेवकों की, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सर धन से सेवा न कर कर खुद आकर या तन से सेवा करना चाहते हैं। ऐसे में सर कैसे वो संपर्क करें, किस नंबर पर करें या कैसे करें सर? मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा लोगों का स्नेह प्यार इस प्रबल जी महाराज की कुटिया को मिल रहा है। मतलब उच्च स्तर की सपोर्ट जो है वो तन मन धन से मिल रही है। कार्यकर्ताओं का मेरे पास और महाराज श्री के पास और हमारे आचार्य श्री के पास और मेरे छोटे भाई विकास जी जो इस कार्यक्रम की देख रहे हैं, उनके पास बराबर फोन आ रहे हैं कि हमारी सेवाएं इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से ली जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जो गौशालाएं हैं उनमें महाराज श्री का अभी से यहाँ से तुरंत बाद में जाने का कार्यक्रम है। सभी का सहयोग हमें मिल रहा है और हम अपना प्रयास पूर्ण कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग मिल सके। भोजन की व्यवस्था श्री बालाजी लंगर सेवा समिति के 50 कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने ऊपर ली है। इसी तरह ब्राह्मण महासभाओं ने की तरफ से चाय पानी की व्यवस्था,
और अनेकों संस्थाएं, भादरा की जितनी भी धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वो सब बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। धन्यवाद सबका, आप पधारे अपना अमूल्य समय निकाल करके।